चलो सब लोग यहां पे देखो क्वेश्चन कैसे करना है। मैं 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा अलग अलग टाइप के। सब लोग यहां पे देखो। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। तो एक बॉल को इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ अ स्पीड, मतलब इसका इनिशियल स्पीड कितना है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर को थ्रो किया। बोला है फाइंड द मैक्सिमम हाइट, द टाइम टू टेक द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। मतलब यहां पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। जब इसकी वेलोसिटी 0 हो गई तो बोला है फाइंड दिस मैक्सिमम हाइट एच मैक्स। ठीक है, ये पूछा हुआ है, एच मैक्स पूछा हुआ है। ठीक है, एंड द टाइम पूछा हुआ है। तो पहले मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहां पे, और ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू कितनी दी है, जी की वैल्यू यहां पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है। फटाफट अब सब लोग डालो, अपना बॉक्स बना दो। ऐसे बॉक्स क्या क्या वैल्यूज लेने होते हैं। ठीक है, तो यहां पे यू की वैल्यू कितनी लेनी है, +50। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी लेनी है, मतलब जी की वैल्यू कितनी लेनी है, -10। ठीक है, v की वैल्यू कितनी लेनी है, फाइनल वेलोसिटी बिकम 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट निकालनी है। मैक्सिमम हाइट मतलब फाइनल वेलोसिटी बिकम 0। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या निकालना है, पहले एच मैक्स एंड टाइम निकालना है। ठीक है, एच मैक्स निकालना है, टाइम निकालना है। ठीक है, टाइम भी निकालना है। तो पहले एच मैक्स एंड टाइम फटाफट निकाल देते। पहले v इज इक्वल टू यू प्लस एटी कर लो। तो v की वैल्यू कितनी है, यहां पे 0 है, u की वैल्यू +50, एक्सेलरेशन कितना है -10, तो -10 इंटू टी, तो t की वैल्यू कितनी आई 5, तो t की वैल्यू यहां पे 5 आ गई। ठीक है, पहला आंसर आ गया। ठीक है गाइस, उसके बाद एच मैक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर भी कर सकते हैं, या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, दोनों जो करना है वो करो। चलो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as करते हैं अपन। ठीक है, वी स्क्वायर कितना है 0 स्क्वायर, यू स्क्वायर कितना है 50 स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना है -10, तो -10, तो -2 इंटू 10 इंटू एस। एस इज नथिंग बट माई मैक्सिमम हाइट, एस इज नथिंग बट माई मैक्सिमम हाइट। कितना है इसका आंसर, एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, एस का वैल्यू हो जाएगा 50 स्क्वायर विच इज 2500। ठीक है, डिवाइड बाई 20, तो आंसर कितना आएगा 125 मीटर। सबको समझ में आया क्या गाइस, डिस्प्लेसमेंट 125 मीटर आएगा। सबको समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत है, ये भी आ गया। अब लास्ट का क्वेश्चन देखो, लास्ट का क्वेश्चन ग्रीन में रखता हूं मैं। द स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट। नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट द स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट, हाउ विल यू कैलकुलेट द स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट, कैसे करेंगे। मुझे होता मैंने ऊपर थ्रो किया, जस्ट स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट, मतलब यहां पे इसका स्पीड कितना होगा, यहां पे इतना इसका स्पीड कितना होगा ये पूछा हुआ है। और हाइट कितना है, हाइट कितना है, हाइट कितना है, स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट। तो हाइट कितना है यहां पे, ये कितना है 125 मीटर डिवाइड बाय 2। समझ में आ रहा है क्या। तो इस मैक्सिमम हाफ द मैक्सिमम हाइट पे, मतलब एच मैक्स बाई 2 पे इसका स्पीड कितना होगा। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v की वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू कितनी है 50 है, तो 50 स्क्वायर कर दो। ठीक है, एक्सेलरेशन, अब मुझे तो डिस्प्लेसमेंट कितना है यहां पे, हाउ मुझे डिस्प्लेसमेंट कितना है यहां पे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है 125/2, 125/2 ऊपर। एक्सेलरेशन क्या है माइनस, एक्सेलरेशन तो -10 है ना, तो यहां पे क्या करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पे क्या डालेंगे माइनस, तो -2 इंटू एक्सेलरेशन इज 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 125/2। तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 2500 माइनस 1250, तो आंसर कितना है, वी स्क्वायर कितना आया 1250। तो 1250 का अंडर रूट, व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 1250, जो भी अप्रोक्सीमेटली जितना भी होगा, अप्रोक्सीमेट होगा या जो भी होगा डेसिमल में, जो भी। अब आंसर लिख दो, वी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1250 कितनी आती है गाइस, एक बार चेक करके देखो। ठीक है, अब मुझे पता है कि जब ये बॉल ऊपर जाएगा और जब ये इधर आके जब वापस नीचे आएगा, तो भाई जब ऊपर जाके जब नीचे आएगा, जब इसी पॉइंट पे आएगा, तो इसका स्पीड उधर कितना होगा, उतना ही होगा कि नहीं होगा। अरे ऊपर जाके जब नीचे इसी पॉइंट पे, उसका स्पीड कितना होगा, उतना ही होगा कि नहीं होगा। तो मुझे बताओ, जो मतलब ये
स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट, मैं ऊपर वाला टर्म भी यूज कर सकता हूं क्या? ऊपर से भी मैं कर सकता हूं क्वेश्चन को सॉल्व गाइज, मैं ऊपर से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, राइट गाइज? यस, तो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम, ये ध्यान में रखना, ये मैं अच्छे लोगों के लिए बता रहा हूं, जिन लोग का दिमाग अभी चल चुका है, बेसिक वालों के लिए नहीं, थोड़े से अच्छे लोगों के लिए, जिसमें हम लोग एक सेम क्वेश्चन ऊपर से भी कर सकते हैं। मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी यहां पे 0 मान लेने का, फाइनल वेलोसिटी यहां पे v रहेगा जो कि एग्जैक्टली नीचे रहेगा, ठीक है? अब v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s करोगे तो u 0 है, तो कैलकुलेशन इजी होगा, समझेगा? इस आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। अब यहां पे वो नहीं है इसीलिए, लेकिन मैं लिख के रखता हूं यहां पे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, ऊपर से करेंगे तो यहां पे u की वैल्यू 0, देखो ये वाला बॉल ऊपर गया, यहां पे इसका स्पीड 0 हुआ, फिर नीचे आया, तो यहां पे उसका स्पीड v था, ठीक है? तो v को v रखा, ये 0 कर दिया, 2 इंटू यहां पे एक्सेलरेशन भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस ही हो जाएगा यहां पे, ठीक है? आंसर देखो सेम ही आए, सेम, समझे? तो इस क्वेश्चन से भी सॉल्व कर सकते हो, जिनको ये समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है? अब मुझे बताओ, अ बॉल इज, देखो यहां पे, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द बलून गोइंग अप एट अ स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकंड। इफ द बलून वॉज एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग, हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक टू रीच द ग्राउंड, ठीक है? इन रीचिंग द ग्राउंड। तो मुझे एक बात बताओ, सो देयर इज अ बलून, सब लोग यहां पे देखो, सब लोग यहां पे देखो, देयर इज अ बलून जो ग्राउंड से निकला, सो दिस इज द ग्राउंड, सो द बलून इज गोइंग अप विथ कितना स्पीड? द बलून इज गोइंग अप विथ कितना स्पीड? 7 मीटर पर सेकंड। सो द बलून इज गोइंग अप, ऐसे ऊपर 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 जा रहा है, सो बलून अपना मस्त ऊपर 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 जा रहा है। जैसे बलून 60 मीटर पहुंचा, सो द हाइट यहां पे 60 मीटर पहुंचा, द बॉल इज बीइंग ड्रॉप, द बॉल हैज बीन ड्रॉप फ्रॉम द बलून। तो मुझे तो बॉल का स्पीड कितना होगा? हाउ इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल? द बॉल इज बीइंग ड्रॉप फ्रॉम द बलून विच इज गोइंग अपवर्ड एट द स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकंड। यहां पे वर्ड ध्यान में रखना, द बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड। अबे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन क्यों है? व्हाई इट इज ट्रिकी? व्हाई दिस क्वेश्चन इज लिटिल ट्रिकी? क्यों? क्योंकि एक मुझे बात बताओ, आप लोग कार में बैठे हो, मतलब आप हम लोग सब लोग यहां पे ध्यान से सुनो, सब लोग ना कार में बैठे ट्रैवल कर रहे हैं, सब ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमको सबको किसका स्पीड आता है? या अपन ट्रेन में, ठीक है? तो ट्रेन में जब हम लोग जाते हैं, तो ट्रेन में हम लोग जब ट्रेन में बैठे रहते हैं तो किसका स्पीड आता है हम लोग को गाइस? सब लोगों को किसका स्पीड आता है? ट्रेन का स्पीड आता है, कार का स्पीड आता है, जो जितना भी होगा, बराबर? मतलब 100 किलोमीटर पर आवर वाले ट्रेन में बैठे हैं और डायरेक्टली आप उतरने का कोशिश करो तो आप ट्रेन के आगे जाते हो। क्यों जाते हो? क्योंकि इनर्शिया के वजह से, राइट? तो अब मुझे होता जो बॉल है, जो इसके अंदर जो बॉल है जो अभी ड्रॉप होने वाला है, तो मुझे होता ये जो बॉल है, इस बॉल को किसका स्पीड आया होगा? अरे बॉल को किसका स्पीड आया होगा? बलून का स्पीड। कहां पे? बलून कहां पे जा रहा है? ऊपर। तो गाइस इस बॉल को ऊपर का स्पीड आया होगा 7 मीटर पर सेकंड, इसीलिए बॉल, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है। तो जब मैं अपने बलून से बॉल को ड्रॉप किया तो बॉल भी बलून के साथ कहां पे जाएगा गाइस? पहले जैसे ही बलून से बॉल ड्रॉप हो गया, अब फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटी हुई कि नहीं हुई? मुझे तो जब बलून से बॉल ड्रॉप हो गया तो फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटी हुआ कि नहीं हुआ? अब बलून का और बॉल का कोई कांटेक्ट नहीं है, बस बलून ने क्या किया, बॉल को अपना इनिशियल वेलोसिटी दे दिया 7 मीटर पर सेकंड, अपना वेलोसिटी दे दिया। उसके बाद बॉल अपने आप में, अभी सिर्फ ग्रेविटी उसको हैंडल करेगा, मतलब वो ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। अब बॉल ऊपर है, ग्रेविटी नीचे है, जी की वैल्यू कितनी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे है, ठीक है? अब बॉल कैसे जाएगा? ऊपर ऐसे ऐसे जाएगा, ऊपर जाके कहां पे आएगा? नीचे आएगा। जब ये नीचे गिरेगा तो बोला है टोटल टाइम कितना होगा, तो बताओ उसमें डिस्प्लेसमेंट, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट कहां पे है बॉल की? अरे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहां पे है? नीचे है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो बताओ इस क्वेश्चन में अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? यू को 0 नहीं लेना है। यहां पे लिखा है द बॉल इज बीइंग ड्रॉप, बट ड्रॉप का स्पीड मतलब ऐसा नहीं कि ये बॉल बलून में है, तो यू की वैल्यू क्या लेनी है? यू को क्या लिखेंगे? +7। यू को +7। जी को क्या लिखेंगे? व्हाट इज जी? जी की वैल्यू क्या लिखेंगे? -9.8, ठीक है? और एस की वैल्यू क्या लिखेंगे? व्हाट इज एस?
डिस्प्लेसमेंट क्या होगी यहाँ पे, बॉल ऊपर जाके नीचे आया तो नीचे मतलब डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे -60। सबको समझ में आया कि नहीं आया, सबको समझ में आया कैसे करना है ये, सबको समझ में आया कैसे करना है ये। बस अब डायरेक्टली एक आंसर में आपका आ गया, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, देखो जब आप बचपन वाले मेथड से करते तो क्या करना पड़ता, ऊपर जाके ऊपर का टाइम फिर नीचे का टाइम, ये सब कुछ नहीं करना है। बचपन वाली मेथड अभी नहीं लगानी, 8, 9, 10 वाली डायरेक्ट मेथड, जेई नीट मेथड। समझ में आ रहा है? तो यहां पे एस की वैल्यू क्या लेंगे -60, यू की वैल्यू क्या लेंगे 7, ए की वैल्यू -9.8, तो -12 इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, काम खत्म। यहां पे जो टी की वैल्यू आएगी वो मेरा फाइनल आंसर है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट द टी का वैल्यू। टी का वैल्यू कम्स अराउंड 4.3। ठीक है, 4.3 आ है। ठीक है, अ हेल्दी यंग मैन a healthy young man standing at a distance of 7 meter from 11.8, देखो ये 11.8 मीटर का ये बिल्डिंग है। ठीक है, और यहां पे अपना ये बंदा है, देखो यहां पे ये बंदा, इसका हाथ है। ठीक है, और इसके पैर है, और ये कितना मीटर पे, 7 मीटर पे। सब लोग को दिख रहा है प्रॉपर गाइस, सब लोग को ये प्रॉपर दिख रहा है? ठीक है, तो 7 मीटर पे बंदा खड़ा है, 11.8 मीटर हाइट टावर है। ठीक है, द हेल्दी यंग मैन स्टैंडिंग एट डिस्टेंस ऑफ कितना 7 मीटर फ्रॉम 11.8 मीटर हाई बिल्डिंग, सीज अ किड स्लीपिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर। अब यहां पे देखो, सुनो, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे देखो छोटा सा बच्चा है, ये देखो बच्चा, जैसे ये बच्चा गिरना चालू हो गया, देखो गाइस ये बच्चा जैसे गिरना चालू हो गया, आदमी ने दौड़ना चालू किया। समझ में आ रहा है गाइस सबको? आदमी कब दौड़ेगा, जैसे बच्चा गिरेगा आदमी दौड़ेगा। तो बच्चा गिरेगा मतलब इसका इनिशियल स्पीड कितना हुआ, इनिशियल वेलोसिटी कितना हुआ बच्चे का, बच्चे का इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो बच्चा गिरना चालू किया, आदमी ने दौड़ना चालू किया, और आदमी जो दौड़ रहा है इट इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, लेट्स से v1। सो आदमी जो दौड़ रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी दौड़ रहा है, मतलब बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना है, आदमी का एक्सेलरेशन कितना है? अरे मुझे तो एक्सेलरेशन कितना है, अरे तुम मुझे तो इसका एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन 0 है। मतलब अपना सारे जो फॉर्मूले है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या होगी यहां पे गाइस, a कितना है, a की वैल्यू कितनी है 0। तो s इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, s इज इक्वल टू क्या होगा, ut होगा ना सिर्फ। अरे भाई s इज इक्वल टू क्या होगा, सिर्फ जो s इज इक्वल टू ut होगा, मतलब u मतलब क्या, देयर इज नो एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो, तो अब इसने दौड़ना चालू किया, कर रहा है, दौड़ रहा है, ये दौड़ रहा है, टाइम टी में। मुझे बताओ जो बच्चा जब यहां पे गिरेगा कब कैच कर पाएगा, बच्चा कैच मतलब ये बंदा जो है वो कब इसको कैच कर पाएगा, बताओ? जब दोनों सेम टाइम में, ध्यान में रखना, दोनों सेम टाइम में पहुंचेंगे, बराबर गाइस? पहले मुझे दोनों सेम टाइम में वहां पे पहुंचेंगे तभी वो कैच कर पाएगा, राइट? इसका मतलब जब ये बंदा यहां पे आ गया, देखो यहां पे जब ये बंदा यहां पे आ गया, ये उसका हैंड है। ठीक है, अब जब बंदा यहां पे आ गया, यहां पे देखो, जब ये बंदा यहां पे आ गया, इसका हाथ है और ये इसके पैर है, जब यहां पे आ गया, ये हाइट 1.8 मीटर है। जब ये बच्चा यहां पे इसके हाथ में आ गया इधर, तभी ये भी यहां पे पहुंच गया और उसने कैच कर दिया। ठीक है, तो मुझे बताओ दोनों को जो टाइम लगेगा, इधर से इधर जो टाइम लगा, ये टाइम टी होगा, तो इधर से इधर बच्चे को गिरने को भी टाइम कितना लगेगा, बच्चे को भी गिरने को टाइम कितना लगेगा, टी ही लगेगा। मुझे बताओ ये समझ में आया? तो मुझे बताओ बच्चे को गिरने को कितना टाइम लगा, क्या एक कैलकुलेट कर सकते? बच्चे का क्वेश्चन अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। वहां पे जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे दी है, तो मैंने पहले बच्चे के लिए करता हूं मैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं दैट इज फॉर किड। ठीक है, सो फॉर किड आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। फॉर किड सबकी वैल्यू लिखो यहां पे। फॉर किड यू की वैल्यू कितनी है, यू की वैल्यू इज 0, जी इज कितना -9.8। ठीक है, एस इज कितना, मुझे होता है ये कितना नीचे डिस्टेंस गिरेगा, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, एस वेक्टर कितना है यहां पे नीचे 11.8 -1.8, 11.8 -1.8 इज 10।
ठीक है, तो s की वैल्यू कितनी आई, -10 आई, राइट। चलो इसको लगा दो, अपना s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसके लिए लगा दो, ठीक है। इसको लगाने के बाद s की वैल्यू -10, u की वैल्यू 0, ठीक है, -12 इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। सबको समझ में आया गाइस? तो यहां पे माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 10 इज इक्वल टू क्या, 4.9 टी स्क्वायर। थोड़ा सा यहां पे देखो 10 एंड 9 पॉइंट क्यों दिया है, क्योंकि व्हाट इज 10 बाई, तो इसको 100/49 लिख सकते हैं क्या हम लोग? 10/4.9 को 100/49 लिख सकते हैं। अब 100/49 मतलब टाइम की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट ऑफ 100/49 मतलब कितना, 10/7। सबको समझ में आया क्या? यहाँ पे टाइम कितना आया, 10/7 आया। समझ में आया सबको? फॉर हेल्दी यंग मैन, इधर लिखा है देखो यूनिफॉर्म स्पीड। व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? सो विथ व्हाट स्पीड शुड ही रन, मतलब हेल्दी यंग मैन शुड रन टू कैच द किड। तो मुझे तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन इज 0, राइट। एक्सेलरेशन इज क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन कितना होता है, 0। सो यहां पे फॉर हेल्दी यंग मैन एक्सेलरेशन इज 0। देखो यहां पे मैंने लिखा है, सो यहां पे यंग मैन के लिए लिखता हूं मैं, ठीक है। दिस इज फॉर यंग मैन। यंग मैन का इक्वेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन तो 0 है, तो कोई पंगा ही नहीं है भाई। एक्सेलरेशन जब 0 होता है तो s इज इक्वल टू क्या करेंगे, ut। s की वैल्यू कितनी दी है, तो s इज इक्वल टू ut में, अब ut में s की वैल्यू कितनी दी है, 7। u कितना है, u, व्हाट इज u, निकालना है मुझे। दैट वेलोसिटी आई हैव टू कैलकुलेट, v1 इंटू t। t कितना है, टाइम कितना आया, 10/7। तो आंसर कितना है, v1 की वैल्यू कितनी आई, 7 स्क्वायर मतलब 49/10। 49/10 आंसर कितना है, एग्जैक्टली कितना है, 4.9। समझे गाइस?